हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। आज हमारी वर्कशीट है हिंदी की वर्कशीट कार्यपत्रक 21-21 जिसकी डेट है 17/9/2021। हम स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्कशीट को। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक 21 में हमने पढ़ा कि नादान दोस्त कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। जो हम अपनी कहानी पढ़ रहे हैं इस वक्त, नादान दोस्त, वो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, जिसमें केशव और श्यामा के घर कार्निश के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। वह दोनों अंडों के बारे में अनुमान लगाते रहते हैं कि कितने अंडे हैं, कैसे रंग के हैं, है ना। तो अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। यहाँ पर कुछ वर्ड्स को जो है हाईलाइट किया गया है, जिनके मीनिंग हैं कि विद्वानों का मतलब क्या होता है, पढ़ा लिखा, मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा, उसे कहा जाता है विद्वान। तो श्यामा जब ये बात कहती थी कि बच्चे जैसे ही अंडे में से बच्चे निकलेंगे, क्या वो फुर से उड़ जाएंगे, तो केशव जो है विद्वानों की तरह गर्व से कहता, नहीं री पगली, कि पहले पर निकलेंगे, मतलब उन बच्चों के पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के वो कैसे उड़ेंगे। फिर श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। तो यहाँ बेचारी वर्ड चिड़िया के लिए कहा गया है कि वो बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव का आंसर आता है कि वो क्या कहता है। केशव इस पेचीदा सवाल का कुछ ना जवाब दे सकता था। पेचीदा मतलब बहुत डिफ़िकल्ट, मतलब उसे ऐसा लगता था कि उसे भी समझ नहीं आता था कि वो बच्चों को क्या खिलाएगी। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। जिज्ञासा का मतलब होता है उनकी क्यूरियोसिटी, मतलब उनको जानने की एक्साइटमेंट इतनी थी कि आगे क्या होगा। तो उनकी जो थी, जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे ऐसे ऐसे उनके अंदर वो बढ़ रहा था, जिज्ञासा बढ़ रही थी कि वो आगे क्या होगा। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। अधीर मतलब होना होता है बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाना, कि वो अंडों को देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। वो सिर्फ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे था घोंसला, तो देख नहीं पा रहे थे, तो सिर्फ वो अंदाज़ा ही लगा रहे थे, सोच ही रहे थे कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ, मतलब उन्हें अब ये फिक्र होने लगी कि बच्चे तो निकल आए होंगे, अब वो खाएंगे क्या, मतलब उनके खाने का कैसा होगा। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। ये उन दोनों के मतलब सोच चल रही है कि ऐसा हो जाएगा कि जब बच्चे निकल गए होंगे अब तक, फिर चिड़िया उन्हें कैसे खिलाएगी और इतना सारा दाना कैसे कहाँ से लेके आएगी ताकि वो सारे बच्चों का पेट भर सके। और अगर उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो वो बच्चे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे, मतलब इस बारे में सोच कर ही जो थे दोनों बहुत ज़्यादा घबरा उठे। मुसीबत मतलब होता है परेशानी आना, अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना, मतलब किसी के बारे में एक राय बनाना, ठीक है। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा दाना रख दिया जाए, कि हमें थोड़ा सा दाना कार्निस के पास रख देना चाहिए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी, मतलब ये दोनों भाई बहन की कॉन्वर्सेशन चल रही है कि वो किस तरह से क्या करें, क्योंकि उन्हें कुछ और जो उनके क्वेश्चंस उनके मन में उठ रहे हैं, जो भी सवाल उनके अंदर आ रहे हैं, उनका कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। तो वो दोनों आपस में ही एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ मतलब डिसीजन भी ले रहे हैं कि हम ऐसे कर लेंगे, उसे चिड़िया को ज़्यादा दाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको दाना भी उसके कार्निस के पास रख दिया करेंगे, ताकि वो दोनों आराम से चिड़ा और चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिला सकें। अब यहाँ पर है नए शब्दों से दोस्ती। जहाँ यहाँ ऊपर कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया गया था, यहाँ उनके मीनिंग दिए हुए हैं। जैसे यहाँ है विद्वान, विद्वान का मतलब क्या होता है, समझदार। पेचीदा मतलब मुश्किल। जिज्ञासा जानने की चाह, कुछ मतलब जानने की चाह मतलब कुछ समझने की, कि हमें इसके बारे में ज़्यादा जानना है। अधीर होना, परेशान होना। मुसीबत, परेशानी। अंदाज़ा, अनुमान। ओके, तो यहाँ पर जो ये वर्ड्स हाईलाइट थे, इनको यहाँ पर इनके अर्थ बताए गए हैं। अब आगे देखते हैं। केशव और श्यामा किस लिए अधीर हो उठे, ये हमारा प्रश्न नंबर 1 है। इसके आंसर देखते हैं कि यहाँ कि वो क्यों अधीर हो उठे। अधीर मतलब क्या था, परेशान होना, है ना, यही था ना। तो अब आगे देखते हैं।
यहाँ है अंडों को देखने के लिए केशव और श्यामा अधीर हो उठे। वो अंडों को देखने की वजह से परेशान हो रहे थे कि वो किस तरह से देख सकें घोंसले के अंदर कि कितने अंडे हैं, बच्चे निकले कि नहीं निकले, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस उनके मन में चल रहे थे। तो हमारा फर्स्ट का आंसर है अंडों को देखने के लिए केशव और श्यामा अधीर हो उठे। प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब सेकंड देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाया? क्या क्या अनुमान लगाया था उन्होंने? दोनों ने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे, कि मतलब अब तक जो है उन अंडों में से बच्चे निकल आए होंगे। यह उनका अनुमान था अंडों के बारे में। प्रश्न नंबर 2 यहाँ कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। केशव और श्यामा किस मुसीबत का अंदाज़ा करके घबरा उठे? हाँ, इसका उत्तर है उन्होंने सोचा कि चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। यही सोचकर दोनों घबरा उठे। उन दोनों को यही फिक्र थी कि वो चिड़िया इतना सारा दाना जो मतलब है बच्चों को खिलाने के लिए कहाँ से लेके आएगी, और गरीब बच्चे जो हैं भूख की वजह से कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। तो यही सोचकर दोनों घबरा उठे। ओके, हमारा प्रश्न नंबर 4 है। केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठते थे? केशव और श्यामा के मन में यही सवाल उठते थे कि कितने अंडे होंगे, किस रंग के होंगे चिड़िया, और चिड़ा उन्हें कैसे दाना खिलाएंगी। तो ये उनके मन में उठने वाले क्वेश्चंस थे कि वो कैसे कैसे उन्हें दाना खिलाएगी, कैसे करेगी। ये सारे सवाल उनके मन में उठते थे, है ना। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 है। हमारा प्रश्न नंबर 5 है। यदि केशव और श्यामा की जगह आप और आपका या आपकी मित्र होता या होती, तो आप दोनों का क्या अनुमान लगाते? सोचकर लिखिए। आपको अगर इस क्वेश्चन में कहा गया है यदि आप या आपका फ्रेंड इस जगह पर केशव और श्यामा की जगह होते तो आप दोनों क्या अनुमान लगाते? अनुमान लगाना मतलब आप क्या सोचते हो उस घोंसले के बारे में, चिड़िया के बारे में, उनके अंडों के, उनके बच्चों के बारे में। तो यहाँ आपने अपनी राय लिखनी है। तो मैं यहाँ इसका उत्तर लिख रही हूँ। मैं भी यही सोचता या सोचती, जो भी आप इसमें से एक टिक कर सकते हैं, कि चिड़िया और चिड़ा दोनों कैसे बच्चों का ख्याल रखेंगे, उन्हें कैसे खाना खिलाएंगे, इतना सारा दाना वह कैसे लाएंगे, और उनके पर निकलने पर क्या वे सब उड़ जाएंगे। यही सारे क्वेश्चंस हमारे मन में होते हैं कि चिड़ा और चिड़िया को देखने के बाद कि वो कैसे रखेंगे बच्चों का ख्याल, दाना कैसे खिलाएंगे, कैसे कहाँ से लाएंगे इतना दाना, और जब उनके पर निकल जाएंगे बच्चे के तो क्या वो यहाँ से उड़ जाएंगे। इनके अलावा अगर आपके मन में कोई और भी हो, कुछ और लिखना हो, तो आप यहाँ पर अपनी राय भी लिख सकते हैं। ओके, यह हमारा प्रश्न नंबर 5 का उत्तर था। यहाँ पर एक गतिविधि दी हुई है जिसमें विलोम शब्द हैं। तो यहाँ उनके आंसर हैं कि विद्वान का विलोम, विलोम मतलब होता है उनका उल्टा, मतलब अपोजिट बताना है। तो विद्वान का क्या होगा? मूर्ख, है ना। और हमारा दूसरा है मुश्किल, मुश्किल का क्या होता है विलोम? आसान। गरीब का अमीर, थोड़ा का ज़्यादा, खुशी का गम। तो यहाँ पर इनके विलोम लिखे गए हैं। विलोम मतलब होता है उनका उल्टा बताना है। विद्वान मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, तो इसका अपोजिट हो गया मूर्ख। मुश्किल मतलब टफ होना, तो इसका अपोजिट है आसान। गरीब पुअर, तो इसका अपोजिट क्या हो गया? अमीर। थोड़ा मतलब कम, और इसका अपोजिट है ज़्यादा। खुशी मतलब खुश होना, तो इसका अपोजिट हो गया, विलोम हो गया गम। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब आगे देखते हैं इस वर्कशीट में और कुछ है। यहाँ पर ये गतिविधि दी हुई थी। जैसा कि आपने पढ़ा है, किसी शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम कहते हैं। विपरीत अर्थ मतलब उसका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। तो आप यहाँ दिए गए शब्दों का विलोम शब्द पता करके लिखिए। तो ये हमने आपको वहाँ एक्सप्लेन किया है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, विद्वान का क्या होगा? मूर्ख। मुश्किल का आसान। गरीब का अमीर। थोड़ा का ज़्यादा। खुशी का गम। तो यहाँ 5 विलोम शब्द दिए हुए हैं, ये आप इन्हें यहाँ लिखने हैं आपने गतिविधि टॉपिक डालकर। ठीक है, ये हमारी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी इस वर्कशीट में कैसे करना है आपने। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वर्कशीट में।
अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। बाय बाय।